राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित था अप्सरा ब्यूटी पार्लर। ये ब्यूटी पार्लर गांव के सभी महिलाओं के लिए एक लोकप्रिय स्थान था। गांव की महिलाएं यहां शादी, तीज, त्योहारों के लिए सजने संवरने आती थीं। लेकिन इस पार्लर के साथ एक रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई थी जिसे शायद ही कोई जानता था। इस पार्लर की मालिक थी सुमन, एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक महिला। सुमन का व्यक्तित्व इतना मनमोहक था कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आता था। लेकिन सुमन के जीवन में एक ऐसा अंधकार था जिसे कोई नहीं जानता था। अंश 2। शुरुआत सुमन जब गांव में नई आई थी तब उसने इस ब्यूटी पार्लर को खोला था। उसकी खूबसूरती और उसकी ब्यूटी पार्लर के काम ने बहुत ही जल्दी गांव की महिलाओं को उसकी तरफ आकर्षित किया। गांव की महिलाएं उसकी तारीफ करते नहीं थकती थीं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि सुमन के अंदर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। एक रात जब गांव के सभी लोग सो रहे थे, सुमन अपने पार्लर के अंदर अकेली बैठी थी। वह एक पुरानी तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रही थी जो उसे इस पार्लर के पिछले मालिक ने दी थी। तिजोरी खोलते ही सुमन को उसमें से एक पुराना और फटा हुआ आईना मिला। उस आईने को देखते ही सुमन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अंश 3। आईने का रहस्य आईना बहुत ही अजीब था। उसके अंदर एक रहस्यमय शक्ति थी। सुमन ने जब उस आईने में अपना चेहरा देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई है। सुमन ने उस आईने को अपने पार्लर में रख दिया और हर दिन उसका इस्तेमाल करने लगी। धीरे धीरे पार्लर में आने वाली महिलाएं भी उस आईने के आकर्षण में बंधने लगीं। लेकिन एक बात अजीब थी, जो भी महिला उस आईने में देखती थी वह कुछ ही दिनों में बीमार पड़ने लगती। गांव में ये खबर फैलने लगी कि अप्सरा ब्यूटी पार्लर में कुछ गलत हो रहा है। अंश 4। नई ग्राहक एक दिन गांव की एक नई नवेली दुल्हन राधा सुमन के पार्लर में आए। उसकी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। राधा की सास ने उसे पार्लर भेजा था ताकि वह तीज के त्योहार के लिए तैयार हो सके। सुमन ने राधा का बहुत ही प्यार से स्वागत किया और उसे अपनी खास कुर्सी पर बिठाया। जब राधा ने उस खास आईने में देखा तो उसे भी अजीब सा महसूस हुआ। उसने सुमन से पूछा, ये आईना बहुत अलग क्यों है? इसे देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये आईना बहुत पुराना है और खास भी। ये हर किसी की खूबसूरती को निखारता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत सुंदर बनाऊंगी। लेकिन राधा के मन में शक का बीज बो चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। अंश 5। रहस्य का खुलासा। राधा जब घर वापस लौटी तो उसने अपनी सास को पूरी कहानी बताई। उसकी सास, जो खुद भी उस आईने का सामना कर चुकी थी, बहुत घबराई हुई थी। उसने राधा को बताया कि कुछ साल पहले जब वह खुद सुमन के पार्लर गई थी तब भी उसे ऐसा ही महसूस हुआ था। लेकिन वह इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दे पाई थी। राधा और उसकी सास ने मिलकर फैसला किया कि वे इस आईने और सुमन के बारे में और जानकारी जुटाएंगी। राधा ने गांव के पुराने बुजुर्गों से बात की और पता चला कि यह पार्लर पहले एक औरत चलाती थी जिसका नाम अप्सरा था। अप्सरा बेहद सुंदर थी और उसके पार्लर में आने वाली हर महिला उसकी तरह सुंदर दिखने की चाह रखती थी। लेकिन अचानक एक दिन अप्सरा गायब हो गई और उसके बाद से इस पार्लर को सुमन ने संभाल लिया। अंश 6। अतीत की परछाई। राधा ने अपनी खोज को और भी गहराई में जाकर किया। उसे पता चला कि अप्सरा दरअसल एक चुड़ैल थी जो अपने सौंदर्य के लिए महिलाओं की आत्मा चुराती थी। उसने अपने काले जादू से उस आईने में अपनी आत्मा को बांध लिया था और अब वह आईना सुमन की मदद से महिलाओं की आत्मा चुरा रहा था। ये सच्चाई जानकर राधा और उसकी सास बहुत डर गईं। उन्होंने तय किया कि वे इस भयानक आईने को नष्ट करेंगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उस आईने को नष्ट करने के लिए उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना था जिसके बारे में गांव के ही एक तांत्रिक ने उन्हें बताया। अंश 7। अंत की तैयारी। राधा और उसकी सास ने तांत्रिक की मदद से उस अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्हें पता था कि यह काम बहुत ही खतरनाक है क्योंकि सुमन और अप्सरा की आत्मा उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अनुष्ठान के लिए उन्हें एक खास रात का इंतजार करना पड़ा जब गांव में अमावस्या की रात होती है। उस रात राधा, उसकी सास और तांत्रिक ने मिलकर पार्लर के अंदर अनुष्ठान करना शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, पार्लर के अंदर भयानक घटनाएं घटने लगीं। आईना हिलने लगा और उसमें से एक काली धुंध निकलने लगी। अंश 8। अंतिम संघर्ष। सुमन, जो इस सब को देख रही थी, जोर से चिल्लाई और राधा और उसकी सास पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से सुमन को रोक दिया। जैसे ही अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचा, आईना जोर जोर से हिलने लगा और उसमें से अप्सरा की आत्मा प्रकट हुई। अप्सरा की आत्मा ने सभी को धमकाते हुए कहा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं इस आईने में हमेशा के लिए बसी हूँ। लेकिन तांत्रिक ने अपनी सारी शक्ति को समेटते हुए आईने पर प्रहार किया। आईना टुकड़ों में बिखर गया और अप्सरा की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। सुमन, जो अप्सरा की आत्मा के वश में थी, होश में आई और जमीन पर गिर पड़ी। उसने राधा और उसकी सास से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ।
अंश 9 समापन। राधा और उसकी सास ने सुमन को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे गांव छोड़कर जाने के लिए कहा। सुमन ने गांव छोड़ दिया और वह आईना हमेशा के लिए नष्ट हो गया। गांव की महिलाएं अब अप्सरा ब्यूटी पार्लर में जाने से डरने लगी और धीरे धीरे उस पार्लर को बंद कर दिया गया। गांव में आज भी लोग उस रात की घटनाओं को याद करते हैं और अप्सरा की डरावनी कहानी को अपने बच्चों को सुनाते हैं। उस पार्लर के खंडहर अब भी गांव के बाहर खड़े हैं, जैसे कि वे इस कहानी को जीवित रखने के लिए ही वहां मौजूद हों। समाप्त। इस तरह की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कभी कभी बाहरी सुंदरता के पीछे छिपी अंधकार में सच्चाई को समझने में देर नहीं करनी चाहिए।